हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज हम बात करेंगे इक्विटी एंड म्यूचुअल फंड्स के बारे में कि दोनों में डिफरेंसेस क्या होता है और हमारे पोर्टफोलियो के लिए दोनों में से कौन सा ज़्यादा अच्छा हो सकता है या फिर दोनों का हम लेना चाहेंगे तो हम किस तरीके से ले सकते हैं, हम उस हिसाब से बात करेंगे। ठीक है। बहुत से लोगों का सवाल रहता है कि हम इक्विटी स्टॉक में हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और या फिर हम फंड को कैसे बाइफरकेट करें। उसके हिसाब से हम देखते हैं कि दोनों में से कौन सा पोर्टफोलियो हमें ज़्यादा अच्छा लगेगा, जिसमें हमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं कि दोनों में अंतर क्या है, दोनों एक्चुअली होता क्या है, और अपने रिस्क के हिसाब से मुझे किस में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, किस में कम इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, और किस तरीके से मेरा एक फंड अच्छे तरीके से मैनेज हो सकता है। ठीक है। तो चलिए, हमारा टॉपिक ही है कि म्यूचुअल फंड वर्सेज स्टॉक्स विच इज़ बेटर फॉर योर पोर्टफोलियो। ठीक है। कि जो मैं अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं तो उसमें मुझे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। पहले बात आप ध्यान से देख लीजिए, हम जो भी पोर्टफोलियो बना रहे हैं, चाहे म्यूचुअल फंड बना रहे हैं या स्टॉक्स का बना रहे हैं, हम अपने वेल्थ को ग्रो करने के लिए बना रहे हैं। ठीक है। जो हमारा पैसा है उसको ग्रो करने के लिए बना रहे हैं। एंड ऑब्वियसली यहाँ पर एक सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि वेल्थ को जो ग्रो हम कर रहे हैं वो अपना फाइनेंशियल गोल के हिसाब से। ठीक है। हमारे कुछ फाइनेंशियल गोल्स होंगे जिनको मैं अचीव करना चाहता हूं। एक टाइम होराइजन, एक लंबा टाइम होराइजन हो या शॉर्ट टाइम होराइजन हो, उसके मुताबिक मुझे अचीव करना है। ठीक है। तभी मैं यहाँ पर ये अपना पोर्टफोलियो बनाता हूं। ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि इनमें अंतर क्या है और उसके हिसाब से कैसा ट्रेड मेरा बनता है। ठीक है। तो यहाँ पे आप देखिए स्टॉक इक्विटी। ठीक है। तो सबसे पहला स्टॉक के बारे में जानते हैं। स्टॉक क्या होता है? एक कंपनी अपने शेयर्स लोगों में देती है। ठीक है। उसके बदले में उनका पैसा आता है। ठीक है। इनिशियली ये आईपीओ से स्टार्ट होता है, बाद में ये स्टॉक सेकेंडरी मार्केट यानी स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होता है, जहां पे लोग परचेज और सेल करते रहते हैं। ठीक है। तो जब भी आप कोई स्टॉक बाय करते हो तो मतलब ये ओनरशिप हो जाता है कि आपका कुछ हिस्सा है उस कंपनी में। ठीक है। व्हेन अ कंपनी लाइक टाटा मोटर्स, इन्फोसिस डज वेल, दोज हु ओन शेयर्स रिसीव द बेनिफिट। तो जब ये कंपनी अच्छा परफॉर्मेंस करती है तो आपका जो शेयर की वैल्यू है, जो शेयर प्राइस है, उसकी वैल्यू बढ़ती है। तो आपने जो पैसा लगाया है वो भी वैल्यू बढ़ता है। जैसे टाटा मोटर्स है। ठीक है। मान लीजिए कि इसका शेयर आपने 400-500 में खरीदा है, राइट नाउ इसका 1000 के आसपास इसका प्राइस चल रहा है, तो आपका फंड जस्ट डबल हो गया। ठीक है। तो आप देख सकते हो कि किस तरीके से आपका जो पैसा है उसमें एप्रिसिएशन होता है। तो यहां पर हम क्या करते हैं, हम एनालिसिस करते हैं, स्टॉक को स्टडी करते हैं, जो भी पर्टिकुलर कंपनीज है उसको स्टडी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटस को स्टडी करते हैं, और अकॉर्डिंगली हम उसमें इन्वेस्ट करते हैं ताकि कंपनी ग्रो कर रही है तो मेरा पैसा भी साथ में ग्रो होगा। ठीक है। तो ये होता है आपका शेयर्स। ठीक है। तो यहां पे आप देखोगे द स्टॉक प्राइस यूजुअली गोज अप अलोंग विद इट, गिविंग द इन्वेस्टर द अपॉर्चुनिटी टू सेल द शेयर फॉर मोर देन दे बॉट फॉर देम। ठीक है। दे बॉट देम फॉर, मतलब ये है कि मैंने 400 में लिया है, अभी 1000 हो गया तो मैं बेच सकता हूं। ठीक है। और जो भी प्रॉफिट है मैं उसको गेन कर सकता हूं। ठीक है। अभी आते हैं म्यूचुअल फंड में। तो म्यूचुअल फंड्स क्या होता है? म्यूचुअल फंड इज ए पूल्ड इन्वेस्टमेंट दैट कंटेन्स शेयर्स ऑफ मेनी डिफरेंट एसेट। वहां पे जो मैं बात कर रहा था कि हमने कंपनी के शेयर्स को लिए, म्यूचुअल फंड में भी वैसा ही होता है, लेकिन यहां पर डिफरेंट कंपनीज के शेयर लिए जाते हैं। अब ये काम कौन करता है? ये काम फंड मैनेजर करता है। मैंने कोई म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्ट किया, जैसे मान लीजिए मैं एवरी मंथ 20,000 इन्वेस्ट करता हूं किसी म्यूचुअल फंड में, तो जो 20,000 रुपए हैं वो अलग अलग एसेट में डाइवर्सिफाई हो जाएंगे, अलग अलग एसेट में इन्वेस्ट होंगे। अगर स्टॉक में इन्वेस्ट होंगे तो कौन से स्टॉक लेना चाहेंगे? लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप। ठीक है। अलग अलग कैपिटलाइजेशन के हिसाब से वो स्टॉक में इन्वेस्ट होगा। ये सारी कंपनियों का एनालिसिस जो फंड मैनेजर हैं और उनके साथ जो प्रोफेशनल्स होते हैं वो लोग एनालिसिस करके म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड आप देखो कि धीरे धीरे वहां पर मुझे कैपिटल गेन होता है, इसमें कंपाउंडिंग होती रहती है। स्टॉक में कैसा है कि एक जो आपका पैसा हो सकता है वो साल भर में डबल हो जाए। ठीक है। अगर उस कंपनी में बहुत अच्छी न्यूज आए। म्यूचुअल फंड में कैसा होता है कि आप ईयर इन ईयर आप देखोगे तो बहुत सारे म्यूचुअल फंड जो हैं वहां पे उन्होंने कंसिस्टेंट रिटर्न दिया है, 12%, 50%। तो आप ये बात समझिए कि अगर आप उसको एक लंबे टाइम होराइजन के लिए रखते हो तो वहां पर आपका जो पैसा है वो कंपाउंड होता रहता है। तो लंबे टाइम होराइजन के लिए आपके लिए बहुत फायदा है। ठीक है। स्टॉक में भी वैसा ही होता है, लेकिन स्टॉक में हमें बहुत कुछ करना पड़ता है, एनालिसिस करनी पड़ती है। कभी कुछ डाउन साइड आएगा तो स्टॉक में नुकसान भी होता है। इसमें तो डाउन साइड होगा तो वो एवरेज करते हो तो आपका प्लस में ही रहता है कई बार। ठीक है। तो म्यूचुअल फंड्स थोड़ा मैं कहूँगा कि सेफ रहता है, रिस्क कम रहता है, स्ट्रेस कम रहता है। तो उसमें जो लोग इन्वेस्ट करते हैं उनका आप देखोगे सालों सालों पैसा इन्वेस्ट करते रहते हैं एसआईपी के तौर पे,
और एक लंबे टाइम होराइजन 15-20 साल, 25-30 साल उसके लिए रख देते हैं और उनको आगे जाके बहुत अच्छा पैसा मिलता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा म्यूचुअल फंड। ऑलराइट, तो इसमें यूजुअली क्या करते हैं, बाय शेयर्स ऑफ म्यूचुअल फंड और हम लोग उसका छोटा सा हिस्सा हमें मिलता है। ठीक है, तो चलिए अभी एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज पढ़ते हैं, स्टॉक का क्या होता है। ठीक है, उसके बाद हम पढ़ेंगे कि म्यूचुअल फंड का क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक्स है। तो पहला मैं फायदा देखता हूँ, तो इजी टू ट्रेड होता है कि इंडिविजुअल स्टॉक को हम इजी ट्रेड कर सकते हैं। ऑनलाइन ब्रोकर्स होते हैं, बहुत सारे ब्रोकर अकाउंट हैं, तो उसमें मैं बाय सेल कर सकता हूँ, ट्रेड कर सकता हूँ। ठीक है, कि अगर वो कम प्राइस में मिल रहा है तो मैं उसको बाय करके, और जब भी मुझे ये कहूँगा कि प्रिफरेबल प्राइस मिल गया तो वहाँ पर सेल करके मैं प्रॉफिट बुकिंग कर सकता हूँ। ठीक है, तो इजी टू ट्रेड होता है। दूसरा मैं यहीं पर बताऊं कि पोटेंशियल फॉर लार्ज गेन्स डिपेंडिंग ऑन द स्टॉक्स परफॉर्मेंस, यू कुड सी लार्ज गेन्स, दिस कुड लीड टू मोर वेल्थ डाउन द रोड। अब ये होता है कि कोई भी एसेट इस दुनिया में ऐसा नहीं है जो इक्विटी को आउट परफॉर्म कर ले। ठीक है, इक्विटी जो है आपको सिर्फ 100% नहीं 1000% भी रिटर्न दे सकती है। ठीक है, बहुत ज़्यादा रिटर्न दे सकती है। लेट्स से द एग्जाम्पल, टाटा मोटर्स वो 70 रुपीज़ में चल रहा था, राइट ना 1000 रुपीज़ है जस्ट 3 साल पहले। ठीक है, तो 3 साल में आप देख सकते हो वो वहाँ से अप्रॉक्सीमेट आप देख सकते हो कि 15 टाइम्स ज़्यादा हो गया। तो वहाँ पर अगर मेरा कैपिटल मैंने मान लीजिए 1 लाख रुपीज़ लगाया है तो मेरा 15 लाख हो जाता। ठीक है, 15 टाइम्स हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हो कि स्टॉक में आपको ये फ़ायदा रहता है, लेकिन ये स्टॉक चुनने की भी कला होनी चाहिए। ठीक है, बहुत कुछ देखना पड़ता है, फाइनेंशियल एनालिसिस करने पड़ते हैं, जो थोड़ा टीडीएस है, मैं ये कह सकूंगा। ठीक है, लो ट्रेडिंग कॉस्ट, इन मेनी केसेस स्टॉक्स कम विद इट लो ट्रेडिंग कॉस्ट, इनफैक्ट मेनी ब्रोकर्स डोंट चार्ज ट्रेडिंग फीस। ठीक है, बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकर्स होते हैं जो ट्रेडिंग फीस ज़्यादा नहीं लेते हैं, तो थोड़ा लो ट्रेडिंग कॉस्ट इसमें इन्वॉल्व होता है। ठीक है, ये तो हो गया इसका फायदे। अभी थोड़ा नुकसान देख लेते हैं, यहाँ पर कॉन्स भी देख लेते हैं कि एक्चुअली थोड़ा उसमें रिस्क क्या हो। पोटेंशियल फॉर लार्ज लॉसेस, वाइल देयर इज ए पोटेंशियल फॉर लार्ज गेन्स, लार्ज लॉसेस भी हो सकता है। आपने देखा होगा कि कई कंपनीज वहाँ पर बंद हो जाती है, कई कंपनीज के शेयर बहुत नीचे गिर जाते हैं, कहीं पर कोई नेगेटिव न्यूज़ आते हैं तो शेयर आधे हो जाते हैं। बेस्ट एग्जांपल आपको देख सकता हूँ मैं, अदानी पोर्ट्स, अदानी एंटरप्राइज। ठीक है, ये सारी जो स्टॉक्स हैं, आपने देखा होगा कि किसी एक रिसर्च कंपनी ने कुछ उसका न्यूज़ आया। ठीक है, और वहाँ पर बोला कि ये कंपनीज अच्छा परफॉर्म नहीं करे और शेयर 50% नीचे आ गए। ठीक है, ऐसे कुछ नेगेटिव न्यूज़ आते रहते हैं। ठीक है, तो ये भी हमें देखना पड़ेगा कि किसी स्टॉक में आप इन्वेस्टेड हो तो वो कंपनीज अगर वहाँ पर जो शेयर नीचे आ रहे हैं तो मुझे इसमें से होल्ड करना चाहिए कि एग्जिट करना चाहिए। ठीक है, तो कहीं पर कुछ अफवाह भी होती है, जरूरी नहीं कि न्यूज़ जेन्युइन हो, लेकिन लोग पैनिक सेलिंग करते हैं, भले उसमें स्टॉक में कुछ प्रॉब्लम नहीं है, जैसे इसके साथ हुआ, यहाँ पे लोगों ने पैनिक सेल किया और वहाँ पे लॉसेज ज़्यादा हुए। ठीक है, सिमिलरली रिसर्च टेक्स टाइम। ठीक है, इट कैन बी टाइम कंज्यूमिंग टू रिसर्च स्टॉक्स एंड चूज द एसेट दैट वर्क बेस्ट फॉर योर पोर्टफोलियो। अभी रिसर्च में टाइम लगता है, वो एक दिन का काम नहीं है, उसको काफ़ी एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती है, तब जाके आप उसमें पैसा लगाते हो। ठीक है, स्ट्रेस, ऑफ कोर्स आपने कोई स्टॉक बाय किया तो उसमें स्ट्रेस इन्वॉल्व है। ठीक है, फील लाइक इमोशनल रोलर कोस्टर, इट इज़ इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड योर ओन रिस्क टॉलरेंस बिफोर स्टार्ट इन्वेस्टिंग। तो जब भी आप इन्वेस्टिंग स्टार्ट करते हो तो आपको अपना रिस्क टॉलरेंस जानना बहुत जरूरी है कि अगर मैं ये पैसा लगा रहा हूँ तो इसमें से कितना लॉस मैं बेयर कर सकता हूँ, ये जानना बहुत जरूरी है। ठीक है, तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ स्टॉक्स। ठीक है, अभी आगे पढ़ते हैं एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड्स। ठीक है, तो पहला फायदा देखते हैं। ठीक है, हम सबसे पहला फायदा देखते हैं, उसके बाद नुकसान देखेंगे और देखेंगे कि फायदा ज़्यादा बड़ा है कि नुकसान ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, तो कैन बी लो कॉस्ट, मैनी म्यूचुअल फंड स्पेशली पैसिवली मैनेज इंडेक्स फंड्स कैन बी लो कॉस्ट। यहाँ पर ज़्यादा एक्सपेंस फीस नहीं है तो लो कॉस्ट रहता है। आप देखोगे अगर आप म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट भी करते हो तो कॉस्ट काफ़ी लो होता है। ठीक है, कंपेयर टू स्टॉक्स। दूसरा, इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन। अभी यहाँ पर देखिए कि स्टॉक में जब इन्वेस्ट करने जाऊंगा तो मुझे बहुत सारा स्टॉक का एनालाइज करना पड़ेगा डाइवर्सिफिकेशन के लिए। यहाँ पर ये काम, जो भी काम आप स्टॉक में खुद करना चाहते हो, यहाँ पर आपके लिए फंड मैनेजर करते हैं। वो लोग इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन करते हैं क्योंकि ऑलरेडी उन्होंने रिसर्च कर रखा है, जैसे पैसा आता है वो लोग वहाँ पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं, तो इंस्टेंट डाइवर्सिफिकेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखो डाइवर्सिफिकेशन की वजह से रिस्क भी लो होता है, क्योंकि मान लीजिए मैंने किसी एक पर्टिकुलर सेक्टर में ज़्यादा पैसा लगाया और एक पर्टिकुलर सेक्टर में कम लगा, और ये जो जिसमें ज़्यादा लगा है ये सेक्टर अच्छे से परफॉर्म ही नहीं कर रहा है, तो आप देखो कि मेरा ज़्यादा लॉस हो गया। यहाँ पर कैसा होता है, डाइवर्सिफाई अच्छे से होता है, हर एक सेक्टर में इन्वॉल्व होता है। तो अगर कोई एक सेक्टर परफॉर्म नहीं कर रहा है, बाकी सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो जो नहीं परफॉर्म कर रहा है उसको आउट परफॉर्म कर लेते हैं, तो आपका फायदा ही रहता है इसमें। ठीक है, तो इसमें डाइवर्सिफिकेशन आपका अच्छे से होता है। कैन बी लेस स्ट्रेसफुल, ऑफकोर्स लेस स्ट्रेसफुल होता है।
स्टॉक में जब परचेस करके रखता हूं तो मुझे बार बार मेरे मन में ये रहता है कि कहीं कोई नेगेटिव न्यूज़ ना आ जाए, ठीक है, कि स्टॉक आधा गिर जाएगा, उतना गिर जाएगा, तो मुझे काफ़ी लॉस होता है, ठीक है। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि जब वहाँ पर आपका ऑलरेडी फायदा हो रखा है, लॉस होता है ना, तो वहाँ पर वो लोग एवरेज आउट करते हैं, उनको पता है कि कहाँ पर मुझे बाय करना है, स्टॉक नीचे आके गिर जाते हैं, एनालिसिस करते हैं, अगेन वहाँ पर कहीं पर बाय करते हैं, और आप देखोगे आगे जाके उनको फायदा होता ही है। जैसे इलेक्शंस के टाइम पे आप देखेंगे जो मार्केट है उस दिन 4000 पॉइंट नीचे गिरा बैंक निफ्टी, ठीक है, उसके बाद आप देखोगे जो रैली किया 9000 पॉइंट ऊपर गया। तो इसका फायदा म्यूचुअल फंड बहुत अच्छे से उठाते हैं, क्योंकि उनको पता है कि मार्केट का व्यू क्या है, उसके हिसाब से वो लोग ट्रेड लेते हैं। हम क्या सोचते हैं कि हम ओके स्टॉक नीचे गिर गया है, पूरा लॉस कर गया है, अभी किसी और में जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, थोड़ा हमारा पैनिक मूड बन जाता है, तो इस वजह से हम थोड़ा डिसीजन लेने में डिले करते हैं। यहाँ पर ये एक्टिवली उसको मैनेज करते हैं, तो इनके लिए इश्यूज नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका फायदा। अभी नुकसान देखते हैं। Some funds have sales load. There are mutual funds that charge a fee when you buy and sell share. These sales loads can cost you before you even start. कहीं कहीं पर सेल्स लोड होता है, तो मैं ये कहूँगा कि वहाँ पर थोड़ा सा पैसा ज़्यादा लग जाता है, ठीक है, लेकिन ये ज़्यादा कुछ खास मतलब मैं ये नहीं कहूँगा कि ज़्यादा बड़ा डिसएडवांटेज है, लेकिन एक डिसएडवांटेज है, ठीक है। कुड अंडर परफॉर्म द मार्केट। हाँ, यहाँ पर एक एक्टिवली मैनेज फंड होता है जो आपको बाकी जो फंड्स होते हैं उसके मुकाबले अच्छा रिटर्न दे सकता है, लेकिन वहाँ लॉस भी हो सकता है, क्योंकि आउट परफॉर्म करने के चक्कर में कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो नीचे चला जाए, ठीक है, क्योंकि हम रेगुलरली बाय एंड सेल कर रहे हैं, तो वहाँ पर एक अंडर परफॉर्मेंस करने का एक मतलब अंडर परफॉर्मेंस करने का मैं कहूँगा कंडीशन बन जाती है, ठीक है। तो ये थोड़ा सा एक डिसएडवांटेज है। मे नॉट बी टैक्स एफिशिएंट। ऑफकोर्स आप देखोगे लॉन्ग टर्म बेनिफिट जो होता है उस पर कैपिटल गेंस लगता ही है, ठीक है, तो टैक्स एफिशिएंट उतना नहीं हो सकता। ये तो आप स्टॉक के मामले में भी वैसे ही है, तो लेकिन ये भी एक डिसएडवांटेज आता है म्यूचुअल फंड में, तो वहाँ पर कहीं ना कहीं टैक्सेशन का एक मामला आ जाता है, लेकिन उससे भी बचा जा सकता है, क्योंकि हमने ऑलरेडी म्यूचुअल फंड बाय करते हैं, इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो अंडर ATC में कुछ डिडक्शंस हैं जहाँ पे हमें वो बेनिफिट मिल ही जाता है, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि डिसएडवांटेज है, लेकिन इसको भी हम किसी न तरीके से कवर कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ म्यूचुअल फंड। मैंने म्यूचुअल फंड में देखा है कि ज़्यादातर एडवांटेज है, डिसएडवांटेज बहुत कम है, ठीक है। तो चलिए अभी देखते हैं कि स्टॉक्स वर्सेस म्यूचुअल फंड्स विच इज अ बेटर इन्वेस्टमेंट, सबसे बड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। स्टार्टिंग में बोला था कि दोनों में से अच्छा कौन सा है। वेल, ये पूरी तरीके से डिपेंड करता है कि आप अपना पोर्टफोलियो का रिस्क क्या है, मतलब आपका रिस्क क्या है, आपका रिस्क टॉलरेंस क्या है, ठीक है। मैं ये कहूँगा कि डेफिनेटली अगर मुझे इन्वेस्टमेंट करना तो मैं दोनों में करूँगा, ठीक है, लेकिन क्या है म्यूचुअल फंड में मुझे रेगुलरली करना है, तो म्यूचुअल फंड को मैं ज़्यादा वेटेज दूंगा, क्योंकि देखिए स्टॉक्स क्या है, आउट परफॉर्म कर सकता है। जैसे मैंने कहा कि जो स्टॉक इक्विटी है उसको आउट परफॉर्म करने वाला कोई भी इंस्ट्रूमेंट नहीं है, ठीक है। तो उसमें अगर मैं थोड़ा कम पैसा भी लगाऊंगा तो कल जाके वो आगे बढ़ेगा तो मुझे पैसा देगा ही। लेकिन म्यूचुअल फंड में आप ये देखिए कि जो फंड मैनेज करते हैं ईयर ऑन ईयर कितना अच्छा रिटर्न देते हैं, तो मुझे ये पता है कि यहाँ पर कंपाउंड होने वाला है या कंपाउंड हो ही रहा है, तो मुझे उसमें रिटर्न एक अच्छा मिल सकता है, क्योंकि वो लोग जो इंडेक्स होता है उसी को देखोगे ये कहेंगे कि बेंचमार्क मान के वहाँ पर स्टार्ट करते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे एक रिटर्न अच्छा मिल सकता है, तो मैं थोड़ा म्यूचुअल फंड को वेटेज थोड़ा ज़्यादा दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मैंने कहा कि वेदर स्टॉक्स और म्यूचुअल फंड डिपेंड्स करता है कि आपका पर्सनल गोल, रिस्क टॉलरेंस और टाइम होराइजन क्या है। जब म्यूचुअल फंड मुझे एक टाइम होराइजन बता देता है, सबसे बड़ा एडवांटेज म्यूचुअल फंड का यही है, ठीक है, सबसे बड़ा स्टॉक के ऊपर, क्यों आपका एक टाइम होराइजन बता देता है कि इतने साल में आपको इतना पैसा मिल सकता है, तो इतने साल में मैं घर ले सकता हूँ, इतने साल में मैं बच्चों का एजुकेशन दे सकता हूँ, शादी कर सकता हूँ, जो भी एक मैं वहाँ पर टारगेट रखूँ वो हो सकता है। स्टॉक में टाइम होराइजन लेना डिफिकल्ट है, ठीक है, मैं ये नहीं कहूँगा कि नामुमकिन है, लेकिन डिफिकल्ट है, क्योंकि मुझे नहीं पता है कि जो स्टॉक आज 500 रुपये चल रहा है वो कब जाके 1000 रुपये हो जाएगा, ठीक है, आई डोंट नो, हो सकता है वो 1 साल में हो जाए, तो जो मैं 10 साल का प्रोजेक्शन करा तो वो 1 साल में मिल गया, ऐसा हो सकता है। लेकिन म्यूचुअल फंड एक टाइम होराइजन आपको बता देता, तो म्यूचुअल फंड का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है जिसको लेकर मैं प्लानिंग कर सकता हूँ, ठीक है। तो इसकी वजह से मेरा फंड्स का एलोकेशन म्यूचुअल फंड की ओर ज़्यादा रहेगा, ठीक है। For many investors, it can make sense to use mutual fund or long-term retirement portfolio, ठीक है, where diversification and reduced risks are important. For those hoping to capture value and potential growth, individual stocks offer a way to boost return, but come with more volatility. स्टॉक में क्या वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा रहती है, ऊपर जा रहा है तो हम खुश होते हैं, थोड़ा सा नीचे आता तो हमें दुखी होता है कि उतना प्रॉफिट मिल रहा था
अभी लॉस हो गया, ऐसा हमें दुख होता ही है, ठीक है। इफ इन्वेस्टिंग इन स्टॉक मार्केट फील्स टू रिस्की फॉर यू, कंसिडर द लो रिस्क इन्वेस्टमेंट। तो अगर स्टॉक मार्केट में आपको रिस्क बहुत ज्यादा लगता है, गो विद द म्यूचुअल फंड, इट विल गिव यू बेटर रिटर्न्स, ठीक है। तो बॉटम लाइन क्या होता है, स्टॉक क्या करता है, इंडिविजुअल कंपनी का शेयर्स को रिप्रेजेंट करता है। म्यूचुअल फंड आप देखोगे 100 इवन थाउजेंड ऑफ स्टॉक, बॉन्ड एंड अदर एसेट, पूरा डाइवर्सिफिकेशन होता है, ठीक है। यू डोंट हैव टू चूज वन और द अदर, दो म्यूचुअल फंड स्टॉक्स कैन बोथ बी यूज इन द पोर्टफोलियो टू हेल्प यू ग्रो योर वेल्थ एंड म्यूचुअल फाइनेंशियल ग्रोथ। तो मैं ये कहूंगा कि दोनों यूज करिए, वेटेज थोड़ा म्यूचुअल फंड को ज्यादा दीजिए, क्योंकि उसमें आपको टाइम होराइजन ऑलरेडी पता है, आप टाइम होराइजन देख सकते हो कि मेरा फाइनेंशियल गोल इतने टाइम पे अचीव हो सकता है, तो उसको गोल्स, उसको वेटेज ज्यादा दीजिए। स्टॉक में भी इन्वेस्ट कीजिए, क्योंकि वो भी आपको अचीव करना है, ठीक है। तो आई थिंक वी हैव टू गो विद बोथ ऑफ देम, जस्ट वेटेज आपको म्यूचुअल फंड को ज्यादा देना है, ठीक है। तो ये था हमारा सेशन कि म्यूचुअल फंड वर्सेस स्टॉक, दोनों में से कौन सा पोर्टफोलियो रखना चाहिए। हमने देखा दोनों का हमने अंतर किया, दोनों का हमने जाना, दोनों के एडवांटेज डिसएडवांटेज को देखा हमने, और देखा कि हमारे लिए दोनों बेनिफिशियल है। जस्ट हमारा वेटेज को थोड़ा देखना है, यहाँ पर हमें दोनों को बाइफिकेशन करना है कि मुझे फंड उसमें किस में ज़्यादा चाहिए, किस में कम चाहिए, ओके। सो आई होप ये सेशन आपको पसंद आया होगा। मैं आपका ट्रेनर धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।